हेलो जी। जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स। अभी सुबह के बजे हैं 6 और मैं रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह और जा रही हूँ। पर कहाँ जा रही हूँ वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले व्यू शेयर करते हैं आपके साथ में। फ्रेंड्स, रात को बारिश के बाद अभी मौसम थोड़ा सा साफ़ तो नहीं बोलूँगी, साफ़ नहीं है, धुंध पड़ी है और आसमान में बादलों से शुरुआत हुई है दिन की। और ये रहे हमारे घर नीचे और यहाँ से दिखते हैं छोटे छोटे गांव सामने के। और मैं जा रही हूँ सरयांज। वहाँ से मुझे बस लेनी है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बस आती है आजकल वो बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे रोड बंद है, रोड ब्लॉक है, तो बस नहीं आती है। इसलिए मुझे सरयांज जाना पड़ेगा और वहीं से मुझे बस मिलेगी। तो चलते हैं सरयांज के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारे घर के पास ही है और यहाँ से देखिए ये गिर चुका है नीचे, जिस कारण यहाँ पे आजकल रोड बंद है। और हमारा जो गांव है ना, गांव के लोगों को काफ़ी सारी असुविधा हो रही है, परेशानियाँ हो रही है। जो सुबह सुबह जॉब के लिए जाते हैं या स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं ना, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। और खैर, हम तो कभी कभार जाना होता हमारा महीने एक आध में। पैदल चल कर के काफ़ी आगे पहुंच चुकी हूँ, ये देखिए। और कहाँ जाए सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर के, वो भी 2 किलोमीटर पैदल। हम तो पहले ही थक जाते हैं काम करके ही, और उसके बाद में जाना हो तो फिर चलते चलते मैं ना काफ़ी आगे पहुंच गई हूँ, ये देखिए। और अभी भी मुझे यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो चले रहो जब तक मंजिल नहीं मिलती है ना। तो यहाँ पर जो है मेरा आज ना अच्छा खासा बेवकूफ़ बन गया। एक भी बस नहीं है और ना ही जा रही है। मैं पहुँच गई हूँ सरयांज चेतन स्कूल के पास। तो अब ना आगे का जो सफ़र है वो मुझे लगता है कि पैदल पैदल ही तय करना पड़ेगा। और घर से यहाँ तक आने के लिए मुझे ना पूरा 1 घंटा लग गया। मैं सो ही थक गई हूँ सच्ची में। ये रहा हमारा जो चेतन है, वो घर से यहाँ पर आता है पढ़ने के लिए। और ये रहा स्कूल और ये रहा यहाँ से खूबसूरत सा प्यारा सा व्यू। तो फाइनली इंतज़ार के बाद में यहाँ पर मुझे मिल चुकी थी बस, प्राइवेट बस। और ये जो बस है ना, ये मुझे दाला घाट के लिए मिली। उसके बाद में फिर से मैं दूसरी बस बदलूँगी। और मैं कहाँ जा रही हूँ शायद बहुत से लोगों ने गैस कर लिया होगा और बहुत से लोग सोच रहे होंगे। तो मैं बता दूँ कि मैं जा रही हूँ ससुराल में। और क्यों जा रही हूँ, कुछ काम है, क्या काम है तो वो बताऊंगी आपको। और ये देखिए यहाँ से, इसमें तो बस में काफ़ी भीड़ थी। दूसरी बस मैंने दाला घाट से ली ना, तो इसमें भीड़ थी, मुझे ना जगह नहीं मिल रही थी बस में। तो जैसे तैसे करके ना हम पहुंच गए थे अपना जो हमारा अगलोग स्टेशन है, जहाँ पे हम उतरते हैं। और जैसे ही मैं वहाँ पे उतरी तो वहाँ पर आ चुके थे पतिदेव जी मुझे लेने, क्योंकि आजकल जो पतिदेव जी है हमारे, वो घर के नज़दीक ही काम कर रहे हैं, यानी कि घर में ही काम कर रहे हैं। और हमारे जेठ जी का काम था तो उनके यहीं पे काम कर रहे हैं, तो वो मुझे वहाँ से लेने आ गए थे फटाफट। और ये देखिए, ये है हमारे ससुराल की एंट्री। तो जाते ही हमारी जेठानी जी ने हमें लगा दिया काम पर और हम दोनों देवरानी जेठानी लगे काम करने। तो मैं क्यों आई हूँ ये देखिए, इसको ध्यान से। शायद जो मेरी यहाँ के हैं वीडियोस देखते हैं उनको तो पता होगा, इसको हम चौकी बोलते हैं। और ये देवधार वाला जो देवता है हमारा, ग्राम देवता, ये उसकी है। और इसको देखिए अपना अपना रिवाज होता है ना। मेरे जो मायके में है वो जेंट्स लोग इसकी पूजा करते हैं, और जो मेरी ससुराल में है तो यहाँ पे लेडीज़ लोग पूजा करते हैं। तो मैं इसको ना जैसे गौमूत्र और गंगा जल
दूध से इसको धोते हैं ना, तो उसी से मैं धो रही थी पहले। और जो पुरानी इसमें रौली डाली होती है ना, उसको निकाल के फिर नई रौली डालते हैं। इसको धूप वगैरह दिखा करके फिर जाते हैं हम अपने इष्ट देवता के पास और वहाँ पर पूजा करते हैं। तो उसी पूजा के लिए मैं गई थी। पतिदेव जी ने फ़ोन किया कि अर्जेंट में किया कि आना पड़ेगा भाई तुम्हें, अब थोड़े से दिन बचे हुए, क्योंकि अब हमारे जो नेक्स्ट महीना है उसको हिमाचल में काला महीना बोलते हैं और उसमें ना ऐसे काम नहीं करते हम। तो उन्होंने बोला कि अब थोड़े से दिन बचे हुए और चेतन को भी छुट्टी है, क्योंकि ये जो होता है ये संडे के दिन ही होता है। तो उन्होंने बोला कि तू आ जा और छुट्टी भी है। तो ऐसे में ना फिर मैं चली गई थी। अचानक से ही फ़ोन आते ही मुझे जहाँ भी जैसे बुलाया ना मैं चले जाती हूँ। और ये देखिए मैंने दीदी की भी धो दी और अपनी भी, एक इसमें मेरी दीदी की है और एक मेरी है, यानी कि जो हमारी जेठानी जी है उनकी, ये जेठानी जी की है और ये मेरी वाली है। ये हमें वहाँ पे दी जाती है जब हमारे लगन होते हैं ना, शादी होती है, वहाँ पे दी जाती है हमें, और उस टाइम गले में पहनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं चाय पी रही थी। मैंने चाय बनाई कि मेरा मन हो रहा था मैं चाय बनाऊं, थक करके गई थी सुबह सुबह ही, मुझे 4 बजे से भाग दौड़ लगी थी। और उसके बाद में ये देखिए धोने के बाद में जो भी हम चढ़ाते हैं वहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए, वो हमने ले लिया था और चौकी को डाल दिया था गले में। ये है हमारी दीदी, थोड़ी सी क्लिप ली है, यानी कि हमारी जेठानी जी। और ये है दोनों आगे भाई भाई, यानी कि मेरे पतिदेव जी और हमारे जेठ जी। तो हम चल पड़े थे अब अपने जो हमारा चौरी है देवधार वाले जी की, वहाँ पे पूजा करने के लिए। और पतिदेव जी और जेठ जी गए थे माता के मंदिर में और मैं और दीदी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ें नहीं जाती है और यहाँ पर जेंट्स नहीं जाते हैं। तो एक बात है दोस्तों, मुझे पता है क्या, मुझे अपने मायके के जितने भी रिवाज है वो भी निभाने पड़ते हैं और अपने ससुराल के रिवाज भी निभाने पड़ते हैं। पर सबसे पहले मुझे ससुराल के रिवाज निभाने पड़ते हैं, क्योंकि मैं कहते हैं कि जब लड़की की शादी होती है तो उसकी जो जिम्मेवारी है ना वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ दीदी कुछ मुझे फ़ोन में दिखा रहे थे। और ये देखिए ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत मतलब ऐसे ही है जैसा हमारे साइड का नज़ारा है वैसा ही है। दीदी बोल रहे थे इनके फ़ोन में कुछ सेटिंग नहीं थी, तो मुझे बोल रहे थे कि इसमें कुछ हुआ है तो तुम देखना इसको बाद में। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर हमने खोले जूते और चलते हैं फिर अपने इष्ट देवता की पूजा करने के लिए। यहाँ से घने घना चील का जंगल और चील के जंगल के बीच में विराजमान है हमारे देवधार वाले देवता जी, जो कि हमारे ससुराल वाले देवधार जी देवता जी है। और मायके के तो मैंने आपको बहुत बार शेयर किया हुआ है, जब भी मैं वंश को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो वहाँ पर है। और ये मेरे ससुराल का है। ये देखिए यहाँ पर पेड़ के नीचे कभी कभी ज़माने में बैठे होंगे आकर के, तो यहाँ पे जो है उनकी पूजा की जाती है और गाँव के सभी लोग मिलजुल करके पूजा करते हैं। मुझे भी आना पड़ता है, मैं भी आती हूँ, मैं भी पूजा करने, मतलब ऐसे तो जाएं या ना जाएं पर 6 महीने में एक बार ये पूजा होती है। तो बच रही थी, रह रही थी। और मैं पिछली बारी नहीं आई थी ना, तो ये देखिए मेरी दीदी ना, जब तक मैं घर से आई यानी कि मायके से आई तब तक मेरी दीदी ने सारा जो भी इंतज़ाम था सब कुछ इकट्ठा करके रखा था। बस जब भी मैं आई तो मुझे थोड़ा सा काम रखा था कि तू बस ये इतना सा काम कर दे, मैंने वही किया। बाकी जो भी था, जो भी रेजिमेंट था वो दीदी ने किया था। और यहाँ पर पता नहीं क्या रिवाज है, यहाँ पे पैसे नहीं चढ़ाते, सिक्के चढ़ाते हैं। तो हमने सिक्के लाए थे कुछ घर से और दीदी पहले देवता जी को जो है वो भोग लगा रहे थे। उसके बाद में मैंने बोला पहले आप लगाओ, उसके बाद में मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है। और ज़्यादा देर तो मैं रुकी नहीं ससुराल में, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। आपको पता है घर में जिम्मेवारियाँ हैं और जिम्मेवारियाँ भी हमें ही संभालनी है। तो ऐसे में लेट हो रही थी मुझे और पतिदेव जी जो है वो मुझे छोड़ने के लिए, उन्होंने बोला कि वैसे भी बारिश थी कल तो वो खुद ही मुझे छोड़ने आए। तो आज का जो ब्लॉग है इतना ही है फ्रेंड। और आती बार हम ना यहाँ से आए थे, जो कि गणागू घाट से होकर के होता है ये रोड, तो हम वहीं से आए थे। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप दोनों जगह मैनेज कर लेते हो। हाँ जी मैं कर लेती हूँ, किस तरह से करती हूँ ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।